सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का इस नए वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शौरान। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज था 5 सितंबर और हमने इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। आज पहली बार स्कूल में शिक्षक दिवस के रूप में बच्चों के बीच, पूरे स्टाफ के बीच शिक्षक दिवस को मनाया तो बहुत अच्छा लगा। पिछले 5 सितंबर को भी मुझे उम्मीद थी कि मेरा परिणाम आ जाता और हमें नियुक्ति मिल जाती, लेकिन लेट होने के कारण पिछले 5 सितंबर को तो मैं घर पे ही बैठी थी और हमारे जो फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट आनी थी, फाइनल जो रिज़ल्ट आना था, उसका ही इंतज़ार कर रही थी। लेकिन इस बार बच्चों के बीच और स्कूल में मनाकर बहुत ही अच्छा लगा। ये भी मेरा एक सपना था, जैसे कि 15 अगस्त मनाना स्कूल में मेरा एक सपना था, वैसे ही शिक्षक दिवस स्कूल में मनाना भी मेरा एक सपना था जो आज पूरा हुआ। लेकिन साथियों, इस खुशी के पल के साथ बच्चों के बीच सारे दिन बच्चों के द्वारा, फिर हमारे प्रधानाचार्य महोदय द्वारा भी हमें एक ट्रॉफी दी गई। सम्मान चाहे कोई भी हो साथियों, थोड़ा सा भी मिलता है तो बहुत अधिक खुशी होती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच, इतनी खुशी के बीच भी साथियों, आज मुझे अंदर से उतनी खुशी नहीं हो रही थी। एक बात मुझे बहुत कचोट रही थी और वो थी हमारे आदरणीय गुरुदेव, हम सब के प्रिय गुरुदेव अजय चौधरी सर का हमें पता ना होना कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। साथियों, मेरे जीवन में मैंने बचपन से लेकर आज तक जब तक सफल हुई हूँ और अभी भी एक व्यक्ति या एक अध्यापक कहें, कभी भी कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अभी भी हम सीख ही रहे हैं। हम कभी कुछ बच्चों से सीखते हैं, कभी किसी टीचर से, कभी राह चलते भी हम किसी व्यक्ति से सीख लेते हैं। तो वो व्यक्ति हमारा अध्यापक होता है जिससे हम कुछ सीखते हैं। लेकिन अगर बात करूं स्कूली लाइफ, कॉलेज लाइफ के बाद, तैयारी के दौरान भी मैंने बहुत सारे अध्यापकों से पढ़ाई की है। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे कि मेरी सफलता का श्रेय मैं किसी एक अध्यापक को देना चाहूँ तो किसे देना चाहूँ, तो वो नाम होगा साथियों सिर्फ़ और सिर्फ अजय चौधरी सर। साथियों, क्योंकि 2018 कि जब मैं बहुत कम मार्जिन से रह गई थी 3rd ग्रेड में, तो मैं एकदम टूट चुकी थी और मेरा आगे तैयारी करने का कोई प्लान नहीं था। मैंने एक प्रकार से दूरी बना ली थी किताबों से। लेकिन उसके बाद ही मुझे यूट्यूब पर अजय चौधरी सर के वीडियो मिले जो बहुत अच्छे लगे मुझे, और उनके जो मोटिवेशनल वीडियो आते थे बीच बीच में, उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुई और मैंने आगे फिर से निश्चय किया कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे दोबारा तैयारी करनी है। इसलिए फिर दोबारा 2018 में मैंने कुछ दिन कोचिंग की, फिर वही 2 नावों पे सवार हो गई और 2020 में जनवरी में जो 1st ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, 2019 पूरी साल तैयारी की लेकिन मेरा नहीं हो पाया उसमें। साथियों, 2020 में फिर कोरोना काल में भी घर पे रहते हुए 3rd ग्रेड की तैयारी की। जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ, उस 2021 वाले 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के बाद सितंबर में अजय चौधरी सर का वीडियो आया कि 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम तो हो गया है। वो रद्द तो बाद में हुआ था, उस समय तो सितंबर में वो एग्ज़ाम ही हुआ था कि जैसा आपका एग्ज़ाम होना था वैसा हो गया। अब बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। ये सब बीती जो बातें हो गई, आपका पेपर कैसा हुआ है, आपका सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं बाकी आप आगे आने वाले समय में भर्तियाँ आएंगी 1st ग्रेड की, 2nd ग्रेड की निश्चित रूप से आएंगी। आप उनकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर सफल होना चाहते हैं तो मैंने पीछे मेरी 1st ग्रेड की हुई थी। हालांकि वो कोई तैयारी नहीं मानती हूँ मैं अब, लेकिन फिर भी 1 साल मेरा पढ़ा हुआ था कुछ। और फिर अजय चौधरी सर ने कहा जब एक ही लक्ष्य बनाना है तो फिर मैंने 1st ग्रेड का ही रुख किया। और बहुत अजय चौधरी सर ने कहा था कि मैं अभी कोर्स लेके आ रहा हूँ 1st ग्रेड की जीके का, हिस्ट्री में जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसका, और साइकोलॉजी का, वो कोर्स आप ले लीजिए और अभी से नोट्स बनाकर साथ के साथ आप तैयारी शुरू कर दीजिए। भर्ती आने के बाद तैयारी नहीं होती है। मैंने उनका कहा मानते हुए और सिर्फ एक लक्ष्य बनाया 1st ग्रेड। और मैंने अक्टूबर में उन्होंने कोर्स लॉन्च किया था, पहले ही दिन मैंने उनका कोर्स ले लिया था। उसके साथ ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी, क्योंकि 11वीं 12वीं की किताबें आती थी, हिंदी में प्रश्न आते थे किताबों से, तो मैंने हिंदी के लिए तो वो किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी। और 1st ग्रेड की 1st पेपर के लिए मैंने कोर्स ले लिया था साथियों। उसके बाद मुझे जनवरी में जैसे कविता माहेश्वरी मैम जो हैं, उनका चैनल मुझे मिल गया था और मैंने उनसे हिंदी के नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो साथियों 3 महीने तो वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मई में जाके वैकेंसी आई थी। 8 महीने तैयारी करना बिना वैकेंसी के आसान नहीं होता, क्योंकि हम सब यही उम्मीद करते हैं कि वैकेंसी आएगी, पता नहीं कब आएगी, तब तैयारी करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अजय चौधरी सर के कहने पर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी साथियों। नोट्स बनाने और साथ साथ याद करने, रिविज़न करना, खूब 4-5 घंटा जितना भी मिलता था मैंने समय का सदुपयोग करना शुरू कर दिया था। और फिर 2022 में ही
उन्होंने हमारे लिए कोर्स पूरा करवाया। 2022 में मई में जब वैकेंसी आई सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के साथ, तो मैंने फॉर्म तो सेकंड ग्रेड का भी भरा, लेकिन मेरा लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड था। उस समय बीच में जुलाई में पात्रता हुई थी 2022 में। उस पात्रता के लिए विजय चौधरी सर ने कहा था कि आपके पीछे रीट में थर्ड ग्रेड में पढ़ा हुआ है, आप 5-10 दिन उस कोर्स को पढ़ लेना, पात्रता आराम से कर लोगे। तो मैंने वही किया था। बीच में 10 दिन मैंने उस पाठ्यक्रम को पढ़ा था और आराम से मेरी पात्रता हो गई थी। मेरे 108 नंबर आए थे उसमें। उसके बाद साथियों 23 जुलाई को हमारा वो पात्रता वाला एग्ज़ाम था। 24 जुलाई को अजय चौधरी सर का अंतिम वीडियो आया था साथियों, ये बताते हुए कि आपकी पात्रता का एग्ज़ाम जैसा भी हुआ है उसको अब यहीं छोड़ दीजिए। आपकी पात्रता होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है। अभी आगे एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, उस पर फोकस कीजिए, आप आगे ध्यान दीजिए साथियों। ये कहते हुए उनका 24 जुलाई का यूट्यूब पर वो अंतिम वीडियो था साथियों, जो मैंने सेव भी कर रखा है और 1-2 दिन से, हफ्ते 10 दिन से कभी कभार जब बहुत नर्वस होती हूँ तो सुन लेती हूँ साथियों। लेकिन बाकी यूट्यूब पर उसके बाद उनका कोई वीडियो नहीं आया। हाँ, ऐप पर उन्होंने हमें अक्टूबर में हमारा एग्ज़ाम था उससे पहले तक भी जो नया सिलेबस जुड़ा था उसके नोट्स हमें उपलब्ध करवाए थे। ऐप पर उन्होंने वीडियो तो नहीं लेकिन नोट्स उपलब्ध करवाए थे साथियों। उसके बाद से अजय चौधरी सर का कोई पता नहीं है साथियों, वो कहाँ हैं, कैसे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस सोशल जो हमारा एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम है, इसके माध्यम से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरा ये वीडियो अजय चौधरी सर या उनके किसी रिलेटिव को मिले तो एक बार, कम से कम एक बार हमें अजय चौधरी सर बस इतना बता दें कि वो कैसे हैं। हमने उनकी आज तक कभी शक्ल नहीं देखी, सिर्फ उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान थी। और हमेशा वो कहते थे कि जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे प्रश्न कर लेते हैं कभी कभार बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे, तो वो कहते थे कि कुछ भोले वाले बच्चे ऐसे होते हैं। तो उन भोले वाले बच्चों में ही मैं भी शामिल थी। और पता नहीं कितने ही उनके भोले वाले बच्चे आज कोई राजपत्रित अधिकारी बनकर, कोई सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक बनकर, कोई थर्ड ग्रेड बनकर स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन हमारे अजय चौधरी सर आज हमें, कम से कम उनके वीडियो आ रहे होते यूट्यूब पर तो हम आज उनको हैप्पी टीचर्स डे तो कह सकते थे, लेकिन आज हमें वो मौका भी नहीं मिला। ये बात साथियों मुझे सारा दिन बहुत कचोटती रही, बहुत मतलब मायूस कर दिया मैंने इस बात को। इस बात ने मुझे सारा दिन इतनी खुशी के बीच भी कि अजय चौधरी सर कहाँ हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जिस किसी को भी अजय चौधरी सर के बारे में कुछ सही जानकारी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अजय चौधरी सर या किसी भी उनके जानकार को ये वीडियो मिले तो कम से कम एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, प्लीज़ गुरुदेव आप एक बार यूट्यूब पर आकर बस एक वीडियो डाल दीजिए, भले 2 मिनट का डाल दीजिए, पर बस इतना बता दीजिए आप कैसे हैं, कहाँ हैं। क्योंकि यूट्यूब पर तैयारी के दौरान मैंने बहुत सारे अध्यापकों से पढ़ा था, जैसे मुकेश डाका सर हैं, गणपत सिंह राजपुरोहित सर हैं, सुमन लता मैम हैं। मैंने शंकर सर के वीडियो भी देखे थे, KR मैया सर का मैंने कोर्स लिया था, कविता मैम के मैंने नोट्स बनाए थे, नेवरी सर से भी मैं पढ़ी हूँ, गुरु माँ रीता गौड़ के भी मैंने वीडियो देखे हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनसे यूट्यूब पर मैंने पढ़ा है और मेरी सफलता में उनका योगदान है बहुत बड़ा। लेकिन मेरी सफलता में एकमात्र योगदान की बात करूं तो वो अजय चौधरी सर का है, लेकिन उनका हमें पता नहीं है पिछले 2 साल से कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। इतने मजबूत व्यक्तित्व के धनी थे वो कि कोई उनको हरा नहीं सकता। एक बार तो प्रकृति को भी अगर उन पर कोई वो हमला करती है तो प्रकृति को भी शायद सोचना पड़े कि इतने अच्छे व्यक्तित्व को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हर क्षेत्र में ऑलराउंडर थे वो, चाहे उनसे किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी बात पूछ लीजिए, इतनी अच्छी उनके पास जानकारी थी। और वास्तव में कर्म सिद्धांत को मानने वाले और बहुत ही अच्छे टीचर थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। एक बार मुकेश डाका सर ने जानकारी दी थी कि उनकी तबीयत ख़राब है। बाकी उनके साथ जो कुछ भी होता था कभी भी उन्होंने ना तो अपने बारे में कुछ बताया, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, वो क्या थे, किस पोस्ट पर थे। उनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ एक ही था, यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाना। और मैं 2018 से उनसे जुड़ी थी, 2022 तक 4 साल तक मैं उनसे जुड़ी रही लगातार। मुझे बहुत सहयोग मिला सफलता में और एकमात्र दोबारा मैंने तैयारी शुरू की और आज सफल हूँ। एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में स्कूल में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो उसका श्रेय अगर किसी एक अध्यापक को दिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ अजय चौधरी सर हैं। इसलिए निवेदन करती हूँ सर कि आप जहाँ कहीं भी हों या फिर किसी को भी अजय चौधरी सर के बारे में सही जानकारी हो तो हमें बताने का कष्ट करें। आज के वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।